पिछले कुछ सालों से देश में लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कई कारों के बीच कड़ा मुकाबला रहा है। यहाँ कुछ बहुत ही आकर्षक गाड़ियाँ हैं और डिज़ाइन से लेकर तकनीक हो या आराम से लेकर कीमत, ये हर तरह से प्रभावित करती हैं। लेकिन रेनो डस्टर वो कार है जिसने ये चलन शुरू किया था, क्रेटा या सेल्टोस के आने से काफ़ी पहले। इसमें हमेशा से लुक्स, स्पेस और अच्छे प्रदर्शन का बढ़िया मेल रहा है। साथ ही कार एक किफ़ायती डीजल इंजन से भी लैस थी। वो हिस्सा अब बदल गया है। साल 2012 जब डस्टर पहली बार बाजार में आई थी, तब से अब तक 8 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया है। सेगमेंट बदल गया है, सेगमेंट के बायर्स बदल गए हैं और ऑफ कोर्स रेगुलेशंस या कानून बदल गए हैं। BS4 था, अब BS6 हो गया है। तो जब पहले का फ्यूल एफिशिएंट डीजल इंजन था, उसको हटा दिया गया है और एक नया BS6 कंप्लायंट टर्बो पेट्रोल इंजन इस गाड़ी में डाल दिया गया है, जिसने इसे सेगमेंट की सबसे ताकतवर गाड़ी बना दिया है। तो अब टाइम है ये जानने का कि क्या ये नया इंजन इस गाड़ी के चलाने के मज़े को बेहतर बनाता है, और ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जो वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, गाड़ी कम पैसे में ज़्यादा देती थी, क्या वो अभी भी बरकरार है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। निसान किक्स को भी हाल में यही इंजन मिला है, जिसका मतलब है कि डस्टर अकेली नहीं है जो सेगमेंट में सबसे ताकतवर है। ये 4 सिलेंडर इंजन 5,500 RPM पर 153 bhp की अच्छी ताकत देता है। लेकिन अगर आप डीजल की कमी महसूस कर रहे हैं, तो आपके चेहरे पर जो बड़ी मुस्कान ला सकता है वो ये कि महज 1600 RPM पर यह टर्बो इंजन 254 Nm पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसकी तुलना में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो एसयूवी पर पहले से लगा है, आपको कम टॉर्क और ताकत देता है। और इससे पहले कि आप पूछें, यह इंजन भी BS6 कंप्लायंट है और इस पर कोई ऑटोमेटिक नहीं है। टर्बो काफ़ी शांत है, कम से कम जब तक आप 4000 RPM के आंकड़े को पार नहीं करते। ग्रिप के स्तर अच्छे हैं और स्टीयरिंग भी आपको व्यस्त रखती है। पिकअप और थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी टर्बो इंजन के लायक है। हाँ, थोड़ा पैर दबा के रखना पड़ता है। तो रेनो ने इस 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन को मैनुअल और CVT दोनों ऑप्शंस के साथ बाजार में पेश किया है। टोटल 5 वेरिएंट हैं और जो बहुत बढ़िया पावर और टॉर्क के फिगर्स हैं, वो ये इंश्योर करते हैं कि आपको शुरू से इस कार को चलाने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो अगर आप किसी को ओवरटेक करना चाहते हैं या ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं और बत्ती का लाल से ग्रीन होने का वेट कर रहे हैं, तो आपको एक्चुअली उसका इंतज़ार रहेगा कि ये पल कब आएगा और मैं कब ये कर पाऊँगा। ये जो इंजन है, ये पूरी दुनिया में रेनो के लिए काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी मशहूर हुआ है और इस चलाने के बाद पता चलता है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये वाकई इसको चलाने में काफ़ी मज़ा आता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि आप टॉर्क कन्वर्टर या डुअल क्लच नहीं चला रहे हैं। 7 स्टेप का CVT इंजन के साथ खूबसूरती से मेल खाता है। लेकिन क्या मज़ेदार ड्राइव का मतलब है कि अब कार की माइलेज कम हो गई है? ये प्रसिद्ध 1.5 लीटर के K9 के डीजल इंजन का एक बहुत बड़ा फायदा था, है ना? दावा किया गया है कि माइलेज 16.5 किलोमीटर प्रति लीटर है, लेकिन ट्रैफिक में हमें सबसे बेहतर 10 किलोमीटर प्रति लीटर मिला और सबसे खराब 7। हाँ, ये डीजल की तुलना में कम है और यहाँ तक के 1.5 लीटर पेट्रोल से भी कम है, लेकिन याद रखें, यहाँ काफ़ी ज़्यादा ताकत है। कार पर स्टार्ट स्टॉप फंक्शन भी कुछ हद तक इस मामले में मदद करता है। एक इको गाइड सिस्टम ड्राइविंग के आंकड़े बताता है और ये भी बेहतर माइलेज निकालने में थोड़ी मदद करता है। पिछले कई सालों में काफ़ी गाड़ियाँ इस सेगमेंट में आई जिन्होंने डस्टर को पीछे छोड़ दिया, स्पेशली अगर आप बिक्री की बात करें, सेल्स में वो आगे निकल गई। लेकिन एक चीज़ है जिस मामले में डस्टर सेगमेंट में सबसे बेहतर रही है और वो है राइड क्वालिटी। इसको चलाने में जो आराम मिलता है, जो सवारी का आराम है, किसी भी सीट पे आप बैठे हों, वो बहुत बढ़िया है इस गाड़ी के साथ और वो अभी भी आपको इस कार में मिलेगा। आजकल बारिश का सीज़न है, मानसून है, तो इस टाइम पे सड़कें बहुत ख़राब रहती हैं, लेकिन इस कैबिन के अंदर आपको कुछ खास उन ख़राब सड़कों के बारे में पता नहीं चलेगा। बहुत ही बड़ा गड्ढा हो तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा ये गाड़ी बहुत आराम से इन सारी परेशानियों को आप तक नहीं पहुंचने देती है। और मुझे यकीन है कि किसी को भी 205 मिलीमीटर के ग्राउंड क्लियरेंस से परेशानी नहीं होगी।
दो ऊंचे वेरिएंट्स 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ आते हैं, जिसका मतलब है कि ड्राइव के दौरान फिक्र थोड़ी कम हो जाती है और आप आत्मविश्वास के साथ सड़कों पर जाते हैं। अफसोस की बात है कि डस्टर पर पहले देखा गया ऑल व्हील ड्राइव विकल्प अब पोर्टफोलियो में नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से जबकि 2 एयरबैग मानक हैं, कार के CVT मॉडल्स को ESP और हिल स्टार्ट असिस्ट भी मिलता है। बाहर से देखने पर आप डस्टर के टर्बो वेरिएंट्स को बहुत आसानी से पहचान लेंगे और वजह है रेड एक्सेंट्स। बहुत सारी गाड़ियों के टर्बो वेरिएंट्स को रेड एक्सेंट्स अब दिए जा रहे हैं मार्केट में, और यहाँ पर भी यही किया गया है। इसको क्रिम्सन रेड नाम दिया गया है और आपको गाड़ी में बहुत जगह दिखेगा, आगे, साइड में, पीछे। तो यहाँ पे ग्रिल पर है और फॉग लैंप्स पर है, साइड में रूफ रेल्स पर है और पीछे टेल गेट पर है। इसके अलावा क्रोम से भरी हुई ग्रिल, स्किड प्लेट के साथ डुअल टोन बॉडी कलर का अगला बम्पर, LED DRLs के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स और डायमंड कट अलॉय पिछले साल आए फेसलिफ्ट की तरह ही हैं। कुल 7 रंगों के विकल्प हैं और हमारे साथ महागनी ब्राउन था। सेगमेंट की कुछ बाकी कारों की तरह डस्टर एक कनेक्टेड कार तो नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए कर देती है कि आपके गाड़ी में जाने से पहले इसका AC ऑन हो जाता है। वो कैसे होता है? आपके की फॉब पर एक स्विच है, एक बटन है, उस पर 2S लिखा है। तो आपकी गाड़ी लॉक होनी चाहिए, उसके बाद आप इसको दबाएंगे 2 सेकंड के लिए, आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाएगा और AC भी खुद से स्टार्ट हो जाएगा। बस याद रखिए, आपका गियर न्यूट्रल पे होना चाहिए, कहीं और नहीं, पार्किंग में भी नहीं। आपको ये सुविधा मैनुअल या CVT दोनों मॉडलों पर मिलेगी और ये तब तक काम करता है जब तक कार की चाबी रेंज में रहती है, यानी कुछ मीटर दूर तक। काला रंग कैबिन को एक अलग लुक देता है। 7 इंच की टच स्क्रीन यहाँ भी है और एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी और वॉइस कमांड के साथ आती है। लेकिन ये कैबिन के साइज के हिसाब से थोड़ी छोटी लगती है। इसकी जगह भी सही नहीं है और ड्राइवर को काफी नीचे देखना पड़ता है, जो आदर्श नहीं है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के साथ 2 फ्रंट ट्वीटर और एक आर्कमीज ट्यून साउंड सिस्टम भी मिलता है। कैबिन आरामदेह और बड़ा है, लेकिन पूरी तरह से आधुनिक नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक पुरानी कार है जिसकी बिक्री लंबे समय से जारी है। हालांकि 475 लीटर बूट स्पेस के लिए अच्छा आंकड़ा है। कुल 5 वेरिएंट हैं। बेस RX E ट्रिम सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है, जबकि RX S और सबसे महंगे RX Z को मैनुअल और CVT दोनों विकल्प मिलते हैं। कीमतें 10,49,000 रुपए से शुरू होती हैं और 13,59,000 रुपए तक जाती हैं। ये दोनों एक शोरूम हैं, लेकिन ये कीमत अच्छी लगती है क्योंकि टर्बो वाली दूसरी कारें और महंगी हैं। उदाहरण के लिए क्रेटा 16,16,000 रुपए से शुरू होती है। यहाँ तक कि निसान किक्स जो इसी इंजन पर चलती है, उसकी कीमत भी थोड़ी ज्यादा है। जैसा कि कार बाइक ने आपको 1 साल पहले बताया था, दूसरी जनरेशन की डस्टर को भारत में ना लाने के फैसले के बाद रेनो अब देश में तीसरी पीढ़ी की डस्टर को लॉन्च करेगी। और अच्छी खबर यह है कि ये नई पीढ़ी मुख्य रूप से भारत में डिजाइन की जाएगी और बनाई जाएगी, लेकिन वो कार फिलहाल हमसे कम 3 साल दूर है।